हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके क्लासेस। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है परमाणु संरचना से नील बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, इसके पहले हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल डिस्कस किया था और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष क्या हैं इसको भी हम लोगों ने देखा था। और इस क्लास में हम बात करेंगे कि नील बोर का परमाणु मॉडल क्या है। ठीक है ना, नील बोर का परमाणु मॉडल। तो नील बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो पहला मॉडल है यानी जो पहला बिंदु है, जैसा हमने पहले ही बताया आपको कि साइंटिस्टों ने जो अपने पॉइंट्स दिए हैं एटम के बारे में, उसकी जानकारी को व्यक्त किया है इन लोगों ने, तो अपने पॉइंट्स में जो है व्यक्त किया है। तो इन्हीं पॉइंट को कलेक्टिवली हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉडल। जैसे नील बोर ने परमाणु के बारे में जो कुछ भी बताया तो अलग अलग पॉइंट दिया है उन्होंने, उन सभी पॉइंट को एक साथ क्या बोल दिया गया, यही जो है नील बोर का परमाणु मॉडल है। तो पहला बिंदु क्या कहता है इसमें, पहला बिंदु स्टूडेंट्स ये कहता है कि नील बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो परमाणु है इसको दो भाग में बांटा गया है। किसमें किसमें बांटा गया है, नाभिक तथा कोषों में बांटा गया है। कहने का मतलब यह है कि परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, इसके चारों ओर भिन्न भिन्न कोष होते हैं। कोष का नाम जो है रदरफोर्ड ने तो नहीं लिया था, ये उसका ड्रॉबैक था, है ना। तो चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ भिन्न भिन्न कोष होते हैं, इन्हीं कोषों में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के चारों तरफ जो भिन्न भिन्न कोष हैं इनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड में घूमेगा, सॉरी फर्स्ट यानी पहले कोष में घूमेगा, कोई दूसरे कोष में घूमेगा, कोई तीसरे कोष में घूमेगा, कोई चौथे कोष में घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग कोषों में घूमते हैं, कहने का मतलब ये। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, अलग अलग कोषों में घूमते हैं। तो पहला बिंदु ये है कि परमाणु में दो भाग हैं, नाभिक और भिन्न भिन्न कोष। भिन्न भिन्न क्या है, कोष। अच्छा, अब इनसे एक सवाल जब किया जाता है, भाई सवाल तो उत्पन्न होगा ही पहले बिंदु के बाद। क्या सवाल उत्पन्न हुआ, सवाल ये उत्पन्न हुआ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कोष में घूमेगा। जैसे उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कोष में क्या करता है, घूमता है। तो यहां पर एक सवाल पैदा हो गया कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कोष में घूमेगा। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कोष में घूमेगा, इस बात को इन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में बताया, दूसरे बिंदु में। जो दूसरा स्टेटमेंट दिया इन्होंने वो ये दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी कोष में घूमता है, उसी कोष में घूमता है जिसमें उसका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मतलब mvr। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, मतलब द्रव्यमान है, और ये इलेक्ट्रॉन का वेग है v, और ये रेडियस है। अभी इसको हम बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी कोष में घूमता है जिसमें उसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन का संवेग, कौन सा संवेग, कोणीय संवेग, nh अपॉन 2 पाई का, यानी NH बटे 2 पाई का पूर्ण समाकलित गुणांक होता है। ठीक है, पूर्ण समाकलित मतलब इंटीग्रल, कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है ना, समाकलित गुणांक होता
दूसरा बिंदु है। तो यहां इस बिंदु के आधार पर जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, MVR बराबर NH/2 पाई। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस कोष के लिए इस समीकरण को मानता है, इस समीकरण के अनुसार रूल फॉलो करता है, वो उसी कोष में घूमता है। कहने का मतलब ये। तीसरा पॉइंट इसमें ये है, अच्छा हमने यहां पर MVR नहीं लिखा। MVR का मतलब नहीं बताया आपको। MVR का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए नाभिक है, इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन एक कोष में घूम रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग? जब एक कोष में घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन जब स्टार्टिंग में चलेगा तो क्या होगा, इसके चलने की दिशा ये होगी। बात समझ गया ना? इससे चलने की दिशा क्या होगी, ये होगी। और आगे आएगा तो नाभिक इसको खींच लेगा। तो नाभिक बार बार खींचता है, बार बार मतलब सीधी रेखा में चलने का प्रयास करता है, लेकिन नाभिक इसको खींच लेता है। तो यह प्रक्रिया बार बार होते रहती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग संवेग है वो किधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन से अगर आप यहाँ एक डिस्टेंस खींच देंगे नाभिक के बीच में, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम त्रिज्या कहेंगे, रेडियस। तो ये त्रिज्या हो गई और ये कोणीय संवेग की दिशा हो गई, वेग की दिशा हो गई, ठीक ना। वेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुणे संवेग, वेग नहीं संवेग। तो संवेग इसमें क्या होगा, द्रव्यमान गुणे वेग। लेकिन ये एक कोण पर जो है संवेग हमारा आ रहा है, किस कोण पर आ रहा है, थीटा कोण पर आ रहा है, ठीक है ना, थीटा कोण। तो थीटा कोण बनाते हुए इसका जो संवेग आएगा उसको हम लोग कहेंगे कोणीय संवेग। तो ये है MVR मतलब कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर है NH/2 पाई। ठीक, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा कि जो नाभिक के चारों ओर ये भिन्न भिन्न कोष हैं, इनकी ऊर्जा फिक्स होती है। इनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न कोषों की ऊर्जा निश्चित होने के कारण, भिन्न भिन्न कोषों की ऊर्जा निश्चित होने के कारण इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कोषों को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन ऊर्जा स्तरों को नाभिक से बाहर की तरफ, मतलब यहां से आगे K, L, M, N आदि से दर्शाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इन ऊर्जा स्तरों को, या इन्हें लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, इन्हें कि नाभिक से बाहर की ओर, इन्हें नाभिक से बाहर की ओर K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T ऐसे बोल सकते हैं, या 1, 2, 3, 4, 5 आगे 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से जितने कोष होंगे उनको हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर पर चक्कर लगाता है वृत्तीय मार्ग पर। जब ऊर्जा स्तर निश्चित होगा कोषों का, तो उस किसी पर्टिकुलर ऊर्जा स्तर में
घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, उस ऊर्जा स्तर के बराबर होगी जिसमें वो घूम रहा है, ठीक है ना। जो ऊर्जा कोष की है वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की भी होगी, कहने का मतलब ये। अच्छा, एक बात और इसमें है कि भाई यदि इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जंप करेगा, यदि इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जंप करता है, मतलब कूदता है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर कूदेगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और यदि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक। तो किस प्रकार करेगा इसको हम देख लेते हैं। इस वाले बिंदु को हम यहां लिख देंगे। तो इलेक्ट्रॉन देखिए, मान लीजिए यहां से जंप करके यहां गया, तो ये है आपका E1, इसको हमने मान लिया E2। यहां पर E1 जो है, जो ये वाला कोष है, इसकी ऊर्जा कम है और E2 की ऊर्जा ज्यादा है, क्योंकि नाभिक से जैसे ही हम बाहर की ओर चलते जाएंगे ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा, यानी ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। मींस पहले कोष की ऊर्जा कम है, दूसरे कोष की ऊर्जा ज्यादा हो गई, तीसरे कोष की ऊर्जा और ज्यादा हो गई, पांचवें की और ज्यादा हो गई। इस तरीके से नाभिक से आप जितना आगे चलेंगे ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा, यानी ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। और नाभिक के चारों ओर कोषों की संख्या निश्चित नहीं होती, ये जो है इनफाइनाइट होती है, मतलब अनंत होती है। लेकिन हम वहीं तक कोषों को दिखाते हैं जहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो केवल हम एक कोष दिखाते हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो हम 3 कोष बना के दिखाते हैं। इस तरह से अभी तक हमने कितने कोष बना के दिखाए, 7 कोष। उसके आगे 8वां कोष अभी नहीं दिखाया गया क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। हो सकता है कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए हमें जिसके 8वें कोष में भी इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं हो पाई। तो जहां तक मिला है वो कौन सा कोष है, 7वां कोष है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन E1 से E2 पर जाएगा तो भाई इलेक्ट्रॉन यहां है तो निम्न ऊर्जा स्तर में, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा दूसरे वाले में, तो उसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो ज्यादा ऊर्जा जब मिलेगी उसको, मतलब इसमें जो ऊर्जा है इस कोष की E2 वाले की, इस ऊर्जा स्तर के बराबर जब तक इस इलेक्ट्रॉन में जो जंप कर रहा है इसमें ऊर्जा नहीं आ जाती तब तक ये वहां तक नहीं जा पाएगा। एक बात और कि E1 की ऊर्जा कम है, E2 की ऊर्जा ज्यादा है, तो यहां पर एक ऊर्जा का गैप दिया है, वो कितना होगा, डेल्टा E होगा, ठीक है ना, डेल्टा E। जो ये डेल्टा E है इसी के बराबर ऊर्जा जब ये ले लेगा तब यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, वो अवशोषण करेगा, मतलब लेगा तभी ऊपर जाएगा जब तक, ओके। और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आएगा, मतलब E2 से E1 पर आएगा, तो ज्यादा ऊर्जा में से वो कम ऊर्जा में आ रहा है, तो कम ऊर्जा में अस्थायित्व ग्रहण करने के लिए उसको जो है उसके पास जो जितनी ऊर्जा की मात्रा ज्यादा है उसको क्या करेगा, निकाल देगा। इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, मतलब जब निम्न से उच्च पर जाएगा तो डेल्टा E के बराबर ऊर्जा लेगा, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आएगा तो डेल्टा E के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक। तो ये है हमारा नील बोर का परमाणु मॉडल। तो इस क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही, इसको पढ़िए और समझिए, जो दिक्कत आए उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ओके, जय भारत, जय भारत।